और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में होंगे आमने सामने। ममता के चुनाव लड़ने की चुनौती के बाद शुभेंदु ने भी किया पलटवार। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। आसनसोल के एसबी गोदाई रोड की शराब दुकान में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। इस्माइल इलाके के रहने वाले हैं दोनों। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र का निवासी होने के बावजूद सड़क से वंचित, 1 महीने के अंदर दूसरी बार किया नियामतपुर चितरंजन सड़क जाम। আমরা বিভিন্ন রকম সরকারি খাতে যা যা টাকা দরকার আমরা দিই, অথচ আমাদের উন্নয়ন হবে না কেন? अगला बंगाल चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं होने वाला है। इस महाभारत में कई हाई वोल्टेज ड्रामे देखने को मिलेंगे और अभी से इसकी बानगी देखने को मिलने लगी है। राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वे नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। यहीं से उनकी पार्टी की जीत की शुरुआत होगी और बंगाल में टीएमसी 200 से ऊपर सीटें जीतेगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नंदीग्राम, जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, में सोमवार को एक रैली की। यहां से उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी राज्य में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल में फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। जनसभा में संबोधित करते हुए ममता ने कहा, भाजपा गेम प्लान कर रही है। असली समीक्षा में इस बात का खुलासा हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा को मात्र 51 सीटें मिलेगी। भाजपा के आईटी सेल पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे वेश बदलने वालों की मदद से तरह तरह का नाटक तैयार कर बंगाल में फैला रहे हैं। फर्जी खबरें फैलाना उनकी आदत है, जिस पर लोग भरोसा करते जा रहे हैं। भाजपा इसके लिए हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं। दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अधिकारी परिवार पर भी हमला बोला, कटाक्ष किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। नंदीग्राम থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে ও জয়লাভ করবে। আর নন্দীগ্রামের সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজে কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো, একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে এমন পার্টি কোথাও দেখেছেন যে আমি ভালোবাসার টানে নিজের আবেগকে ছুঁয়ে রাখতে পারলাম না? তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। इधर ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अच्छी बात है, अगर मैं उनको वहां से नहीं हरा सका तो राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए शुभेंदु ने कहा कि वे बिहार से किराए पर लाए गए हैं। इससे ये साफ है कि ममता हार गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गणतांत्रिक पद्धति से उखाड़ फेंकेंगे। जब चुनाव आता है तो वे नंदीग्राम जाती हैं। 5 वर्ष पहले नंदीग्राम की याद आई है। नंदीग्राम के लोगों के लिए क्या किए हैं? अत्याचार के शिकार लोगों के लिए ममता ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर वे उन्हें नंदीग्राम से 1 लाख वोटों से नहीं हरा पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। जनता से ममता भयभीत है। नंदीग्राम में किसानों पर गोलीबारी करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का आरोप ममता बनर्जी पर लगाते हुए शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम में पुलिस अधिकारी अरुण गुप्ता ने किसानों पर फायरिंग की थी, लेकिन ममता ने उन्हें सम्मानित किया है। फायरिंग के लिए दोषी आईपीएस अधिकारी सत्यजीत बैनर्जी को भी ममता ने अपनी पार्टी में लाकर सम्मानित किया। नंदीग्राम के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। 5 বছর অন্তর অন্তর নন্দীগ্রামে যান, যখন ভোট আসে তখন যান, তার আগে তার নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে না।
2015 সালে 21শে ডিসেম্বর গেছিলেন আর সেদিন আমাকে প্রার্থী ঘোষণা করে এসেছিলেন। আজকে ঠিক 5 বছর পরে ভোটের আগে নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়েছে। মাননীয় নেত্রী, আপনাকে যদি প্রশ্ন করি নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য আপনি কি করেছেন, অত্যাচারিতদের জন্য কি করেছেন, উত্তর দিতে পারবেন? অষ্টম শ্রেণীর বইটা দেখবেন। অষ্টম শ্রেণীর বইতে যেখান থেকে সিঙ্গুরে সেখান থেকে শিল্প দাঁড়িয়েছে, বেকারদের সর্বনাশ করেছে, সেই সিঙ্গুরের লেখা আছে। আর যেখানে গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে নন্দীগ্রামে, যেখানে গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে নন্দীগ্রামে, তার একটা শব্দ নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে আমি কালকে পাল্টা সভা আছে খেজুরি বিধানসভার হেডিয়াতে। আজকে কত লোক হয়েছিল শুনুন, 7টা জেলা থেকে 30,000 লোককে জড়ো করেছিল, 800টা ছোট বড় গাড়ি ছিল। আর ওই সভাটা কোন রাজনৈতিক দলের সভা ছিল না, ওটা হায়দ্রাবাদের একটা পার্টি আছে, ওই পার্টিটার মতোই সভা ছিল। আপনারা জেনে রাখুন, ওই পার্টিটার মতোই সভা ছিল। আর সেই সভাতে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলেছে। আমি যদি প্রশ্ন করি যে নন্দীগ্রামে গুলি চালনায় নেতৃত্ব দেওয়া পুলিশ অফিসার অরুণ গুপ্তাকে 60 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে 4টে এক্সটেনশন দিয়েছে কে? তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি যদি প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, নন্দীগ্রামের গোকুলনগরের অধিকারী পাড়ায় গুলি চালিয়েছিল 14ই মার্চকে, সিবিআই চার্জশিটে কার নাম ছিল? সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে আপনার তথাকথিত মহাসচিব, যিনি এসএসসি তুলে দিয়েছেন, টেটের কেলেঙ্কারি যিনি সব তুলে দিয়েছেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে হরিবোল করে দিয়েছেন, সেই মহাসচিবকে দিয়ে তৃণমূল কোম্পানির ভবনে আপনি জয়েন করিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনাকে নন্দীগ্রামের মানুষ ক্ষমা করবে না। আর আপনি বলেছেন নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন, দাঁড়াতেই পারেন, আপনাদের পার্টিতে এটা হয়, কেন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। আপনি আর আপনার তোলাবাজ ভাইপো যে কোনো মিটিং এ দাঁড়িয়ে এই কোম্পানির যে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে। ভারতীয় জনতা পার্টি তা নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা শৃঙ্খলিত পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি একটা অনুশাসিত পার্টি। এই পার্টিতে কোনো সভাতে দাঁড়িয়ে কে কোথায় দাঁড়াবেন এভাবে বলা যায় না। এটাই আপনার কোম্পানির সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির তফাৎ। তবে আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি, নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पिछले मंगलवार की आधी रात को चोरों ने आसनसोल के एसबी गोराई रोड स्थित एक शराब की दुकान से नकदी और शराब की पेटियां चोरी की थी। अब आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आसनसोल के ही इस्माइल के रहने वाले हैं और इनके नाम रोहन रजक और प्रताप दास बताए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को इन्हें आसनसोल कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों आरोपियों के पास से चुराए गए रुपए और शराब की बोतलें भी मिली हैं। गौरतलब है कि मंगलवार की आधी रात पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वीके ढल के पुत्र अंकित ढल के नाम पर एक शराब दुकान में चोरी हुई थी। रात के अंधेरे में चोरों ने शराब की दुकान का शटर तोड़ा था और दुकान में रखे कैश बॉक्स से 1,30,000 रुपए की नकदी के साथ 4 लाख रुपए की शराब की बोतलें और पेटियों की चोरी कर ली थी। चोरों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को चुरा लिया था, जिससे चोरी के फुटेज नहीं मिले थे, लेकिन दुकान के बगल में स्थित एक्सिस बैंक और उसके एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस को मिली थी। इस फुटेज के आधार पर पता चला था कि चोर रात करीब 12:30 बजे दुकान की शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। चोरी करने से पहले उन्होंने सबसे पहले दुकान में रखी शराब को छक कर पिया था। संभवतः इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही पुलिस को चोरों को पहचानने और उसके बाद उन्हें धर दबोचने में कामयाबी मिली है। बहरहाल इस चोरी की घटना से पुलिस की गश्ती को लेकर सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि शराब दुकान के बगल में ही एक प्राइवेट बैंक भी था।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। न्यामतपुर से चितरंजन जाने के रास्ते में पड़ता है चलबलपुर इलाके का आश्रम पाड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने घर तक जाने के लिए पक्की सड़क मैसर नहीं है, जबकि यह इलाका आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के अधीन भी पड़ता है। पिछले दिनों ही इस इलाके के लोगों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर रास्ता जाम किया था, लेकिन तब पुलिस अधिकारियों ने उनकी मांगों के बारे में उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हुआ तो फिर से आश्रम पाड़ा के लोगों ने सोमवार को न्यामतपुर से चितरंजन जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। बीच सड़क पर छोटे छोटे बच्चे पोस्टर लेकर बैठ गए। सड़क अवरोध किए जाने से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। यह जाम करीब 1 घंटे तक चला। खबर पाकर यहां आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य तबस्सुम आरा वहां पहुंची और लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने आश्रम पाड़ा के लोगों को आश्वासन दिया कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस समस्या पर विचार किया जाएगा और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। এর আগে তো আপনারা আমরা অবরোধ করেছিলাম, একবার অবরোধ করেছিলাম, কর্পোরেশন ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল, তিনি বললেন 1 মাসের মধ্যে রাস্তা হবে, আর কারো দেখা নাই। গত 20 দিন আগে করেছিলাম, চৌরঙ্গি আইসি এসেছিলেন, তিনিও বলেছিলেন 15 দিনের মধ্যে দেখছি, কেন কথা বলে কোনো রাস্তা নাই। আমি বলছি এটা আমাদের অধিকার, কারোর কাছে আমরা ভিক্ষা চাইছি না, যে এমএলএ হোক, এমপি হোক, কাউন্সিলর হোক, কারোর কাছে ভিক্ষা না, আমাদের অধিকার আমরা চাইছি। আমরা ট্যাক্স দিই, আমরা বিদ্যুতের বিল দিই, আমরা জলের পয়সা দিই, আমরা বিভিন্ন রকম সরকারি খাতে যা যা টাকা দরকার আমরা দিই, অথচ আমাদের উন্নয়ন হবে না কেন? আমাদের রাস্তাটা হবে না কেন? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इस्पात शहर बर्नपुर में सोमवार से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। इसको स्टील प्लांट यानी आईएसपी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवी कमलाकर ने इसका उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सीजीएम सुरक्षा और पर्यावरण अपूर्व दत्ता द्वारा स्वागत भाषण के साथ की गई। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सीईओ एवी कमलाकर द्वारा टेबलो को हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम में ईडी वर्क्स AK सिंह, ईडी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर रिंटू गुहा नियोगी, ईडी प्रोजेक्ट्स KB सुनील, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक और प्रशासन अनूप कुमार, आईएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, IOA के प्रतिनिधियों और सभी यूनियनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कमलाकर ने कहा कि सड़क सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करने से ही शून्य सड़क दुर्घटनाओं के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। समाज में ऐसे कम लोग हैं जो सफाई कर्मियों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं और उनके फायदे के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन आसनसोल स्वाति फाउंडेशन ने एक ऐसा काम किया है जिससे इस ठंड के मौसम में सफाई कर्मियों को थोड़ी राहत मिली है। फाउंडेशन की तरफ से आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 44 में काम करने वाले सभी सफाई कर्मियों और उनके परिवारों को कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर पूर्व पार्षद उमा सराफ भी मौजूद थी। फाउंडेशन के तरफ से उन्होंने कंबल वितरण में हाथ बटाया। कुल 60 सफाई कर्मियों को कंबल प्रदान किए गए। वहीं दिनेश वर्मा, गणपत गुप्ता एवं विजय कुमार को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें उत्तरीय एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उमा सराफ ने कहा कि फाउंडेशन की ओर से यहां सालों भर बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है। आज हम स्वाति फाउंडेशन की तरफ से वार्ड नंबर 44 में जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उन्होंने
लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छा से वार्ड में सफाई का काम किया और हमारे वार्ड में बहुत अच्छा से सफाई करवाई। उसके लिए हम लोग हमारे जो सुपरवाइज़र हैं गणपत गुप्ता और दिनेश वर्मा, उनको आज स्वाति फाउंडेशन की तरफ से हम लोग एक दुपट्टा ओढ़ा करके और साथ ही साथ हम लोग सर्टिफिकेट देकर हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है। और साथ ही साथ आज हमारे वार्ड में जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके बीच हम लोगों ने आसनसोल स्वाति फाउंडेशन की तरफ से कंबल वितरण किया। इस तरह से कम 60 सफाई कर्मी जो हमारे वार्ड में हैं उनके बीच में आज कंबल वितरण किया गया।